धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद जैसे तमाम एसएससी लेवल, सीटेट लेवल, ग्रुप डी, रेलवे, तमाम वीडियो जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसकी दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि जीव विज्ञान यानी कि शरीर से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। अगर आपको अपने शरीर के विषय में तो जानकारी अति आवश्यक है। हम डेली कुछ न कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कम से कम 7-8 बार यह पूछा गया है, निचोड़ के ले आते हैं उन सभी प्रश्नों को। देखिए कुछ प्रश्न आज हैं जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, जिसे हम जीव विज्ञान के पिता कह लीजिए चाहे जंतु विज्ञान के जनक, अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि अरस्तु को कि भाई जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगर कोई कह दे अरे भाई जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, फिर भी अरस्तु को। यानी कि जीव विज्ञान के पिता चाहे जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इनके विषय में, इनका जीवन परिचय, इनके विषय में ढेर सारी बातें हम आपको बताए हैं और फिर भी बताएंगे हम। अब देखिए, कोशिका जो कि शरीर की हर एक पार्ट, कोशिका छोटी सी छोटी इकाई है शरीर की पार्ट की। इस कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शरीर की बहुत छोटी पार्ट है, बहुत छोटी इकाई है, जिसकी खोज किसने भाई वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने, वह सर्वप्रथम कहा जाता है कि भाई कार्क के समान मधुमक्खी के छत्ते की एक दृश्य देखी थी। उसके विषय में हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन देखिए, कोशिका का पावर हाउस, जैसे बिजली का पावर हाउस वैसे कोशिका का पावर हाउस। यानी कोशिका किसके सहारे चलता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के सहारे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अब देखिए, हम लिख दिए हैं, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो आगे पीछे करके कई बार देख सकते हैं। देखिए, लाल रक्त कण, जिसे हम, यह परीक्षा में तो बहुत बार पूछा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आज इसके विषय में हम देखिए, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में बनती हैं उनकी उम्र कितनी होती है? 120 दिन होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में बनती हैं और उनकी उम्र कितनी रहती है? 120 दिन, लगभग 3 महीने। अब देखिए, लाल रक्त कण जिसके हम आरबीसी का भाई जीवन काल कितना रहता है? 120 दिन। डॉक्टर के पास आप खून का जब जांच कराने के लिए जाएंगे, यही कहते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। समझ में नहीं आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है। इसके विषय में विधिवत जानकारी अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कण को आरबीसी कहा जाता है। इनका जीवन काल 120 दिन। और श्वेत रक्त कण, जब लाल आया तो श्वेत आएगा भाई। श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या यकृत या प्लीहा में होता है। भाई सफेद खून की कमी, प्लेटलेट, आप तमाम इस समय रोग चला हुआ था, उसी के विषय में। यानी कि डब्ल्यूबीसी का देखिए, जो कि श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि
मज्जा में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त भाई, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लीहा में। और WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC कहा जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं, कहा जाता है कि प्लेटलेट, सफेद खून इनके कम हो गया है। लोग कहीं भाई बकरी का दूध का इस्तेमाल करते हैं, पपीते भाई पपीता खाना स्टार्ट कर देते हैं, एक जो कि कीवी फल आया है उससे भी भाई भरपूर उस समय प्लेटलेट की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे देखिए WBC का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। WBC यानी कि श्वेत रक्त कण क्या करता है? शरीर को रोगों से बचाव का कारण है। तमाम हानिकारक अगर भाई संक्रमण रोग उसमें शरीर में प्रवेश करेंगे, ये तो बंदूक की तरह गोली चला देता है। कौन? WBC यानी कि श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण क्या है? शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, यानी कि शरीर के भाई शरीर के अंदर जो रोग यानी कि संक्रमण पैदा होगा उसी को बचाता है। कौन? श्वेत रक्त कण, जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं। अब देखिए RBC का मुख्य कार्य क्या है भाई? अरे भाई WBC का मुख्य कार्य तो आप जान लिया, शरीर को रोगों से बचाव का काम करता है। अब RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है और उनका RBC क्या करता है? शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन का पहुंचाना। हर एक कोशिका में, शरीर के पूरे पार्ट में जितनी कोशिका हैं उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन? RBC। RBC का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन का पहुंचाना होता है। अब देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206, कंकाल की तरह हमारी शरीर है। आप देखे होंगे तमाम फिल्म में एकदम कंकाल देखकर डर लगता है। 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स, जो कान के समीप होती है। स्टेप्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स, कान के समीप होती है। ये जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निश्चित रूप से सीटेट तमाम SSC लेवल, सीटेट में तो अधिकांश पूछा जाता है सब परीक्षा, ये सब क्वेश्चन SSC लेवल तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ज़्यादा नहीं, आप सबको परीक्षा की दृष्टि से कुछ खास प्रश्नों को लेकर हम आ रहे हैं। निवेदन है अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।